जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। और आज हम लोग लेके चल रहे हैं कंजंक्शन बिफोर एंड आफ्टर, और पॉसिबल होता है तो और लेके चलेंगे। तो बिफोर और आफ्टर को समझ लीजिए। बिफोर और आफ्टर आपके एज अ प्रेपोजिशंस भी यूज़ होते हैं और एज अ कंजंक्शंस भी यूज़ होते हैं। इज दैट क्लियर? जब हम बिफोर और आफ्टर को यूज़ करते हैं दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, तो हम उसे एज अ कंजंक्शन भी यूज़ कर रहे हैं। बिफोर का मतलब होता है के पहले। बिफोर का मतलब के पहले, जैसे व्हाट कम्स बिफोर 5, व्हाट कम्स बिफोर 10, यानी 10 से पहले क्या आता है। तो क्या आता है 10 से पहले? आपका 9 आता है। 10 से पहले 9 आता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये एज अ प्रपोजिशन यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम इसको यहाँ पर एज अ कंजंक्शन यूज कर रहे हैं। तो कहाँ यूज करेंगे? बिफोर का मतलब के पहले, ठीक है, यानी किसी एक एक्शन से पहले। और आफ्टर का यूज़ करते हैं कि इसके बाद, यानी कि एक्शन के बाद। एक्शन के बाद, फिनिशिंग की बात नहीं चली, आफ्टर दैट बात नहीं चल रही है, ठीक है। ये क्या चल रहा है? इसके बाद, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल से बात करते हैं, यू शुड ऑलवेज थिंक, आपको हमेशा सोचना चाहिए, ठीक है। बिफोर, बिफोर यानी पहले, किसके पहले सोचना चाहिए? यू स्पीक, इससे पहले कि आप बोलो, यानी आपको बोलने से पहले हमेशा सोचना चाहिए, ठीक है। बोलने से पहले, यानी आप दूसरा एक्शन करो उससे पहले आपको ऐसा करना चाहिए। तो वहाँ पर हम बिफोर का यूज़ करेंगे। जैसे बिफोर एवरी डूम्सडे, बिफोर एवरी डूम्सडे, ठीक है, यानी कि हर डूम्सडे, डूम्सडे कहते हैं, ये आपके लिए आज का नया वर्ड भी हो गया। डूम्सडे का मतलब होता है, इसे डी डे भी कहते हैं। डी डे या डूम्सडे का मतलब होता है प्रलयंकारी दिन, ठीक है, यानी महाप्रलय वाला दिन, यानी ऐसा टाइम, ऐसा दिन जिस दिन कुछ बहुत अच्छी वाली मिस हैपनिंग हुई हो, ऐसी जो आपको हमेशा याद रही हो। तो जो डूम्सडे है वो आपका नेगेटिव होता है, ठीक है, मतलब ये नेगेटिव सेंस वाला जो दिन होता है, यानी वर्स्ट टाइम आपका, उसको हम कहते हैं डूम्सडे। इज दैट क्लियर? सो बिफोर एवरी डूम्सडे, यानी हर प्रलयकारी दिन से पहले, यानी कि कभी भी कुछ ऐसा होना हो, दुर्घटना बहुत बुरी वाली, तो उससे पहले, यानी उसके होने से पहले, गॉड ऑलवेज इंडिकेट्स यू, गॉड ऑलवेज इंडिकेट्स यू, यानी ईश्वर आपको संकेत देता है हमेशा। यानी कुछ भी अनहोनी होने से पहले, किसी भी प्रलयंकारी दिन होने से पहले, ईश्वर आपको क्या करता है? सचेत करता है, आपको इंटीमेट करता है। अब हम उसके इशारों को समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। इज दैट क्लियर? तो ये है आपका बिफोर। इसके बाद जैसा हमने बताया आफ्टर, आफ्टर का मतलब इसके बाद। बिफोर का मतलब ये काम होने से पहले, और आफ्टर का मतलब ये काम होने के बाद, ठीक है, के बाद। तो जैसे एग्जांपल, वी कैन सी दिस मूवी आफ्टर टेकिंग लंच, वी कैन सी दिस मूवी, यानी हम देख सकते हैं दिस मूवी, ये वाली मूवी, मतलब ये पिक्चर हम देख सकते हैं। कब देख सकते हैं? आफ्टर टेकिंग लंच, यानी खाना खाने के बाद। इज दैट क्लियर? आफ्टर टेकिंग लंच, खाना खाने के बाद हम इस मूवी को देख सकते हैं। आफ्टर एवरी स्टॉर्म, आफ्टर एवरी स्टॉर्म यानी हर स्टॉर्म, यानी तूफान के बाद, यानी तूफान के आने के बाद, यानी जब आ जाता है उसके बाद, देयर इज एवर अ रे ऑफ होप। आफ्टर एवरी स्टॉर्म, ये लाइफ के तूफान की बात चल रही है, यानी हर तूफान के बाद देयर इज एवर, मतलब हमेशा होती है, अ रे ऑफ होप, यानी उम्मीद की एक किरण जरूर होती है। यानी जिंदगी में कितनी भी कठिनाई आ जाए, कैसा भी वर्स्ट, मतलब डूम्सडे आ जाए, कभी भी आपकी लाइफ में कुछ भी अगर वर्स्ट होता है, तो आप देखना उसके बाद भी एक उम्मीद की किरण ज़रूर होती है, अगर आप उसको पहचान पाते हैं, ठीक है। तो यही सेंटेंस में बताया गया है, आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो सेंटेंस जनरली हम नॉर्मल सेंटेंसेस नहीं ले रहे। आई जस्ट वांट टू यूज़ दो सेंटेंसेस जो आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन भी दे और आपको रियलिटीज़ भी दिखाए। इज दैट क्लियर? सो
हमने कहा आफ्टर एवरी स्टॉर्म, यानी हर तूफान के बाद हमेशा एक उम्मीद की किरण ज़रूर होती है। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे बिफोर एंड आफ्टर था। उसके बाद हम चलते हैं इंस्टेड ऑफ। आज 4 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, यानी जब हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को रिप्लेस करना चाह रहे हैं। रिप्लेस मतलब इसकी जगह पर ये करना चाह रहे हैं, के स्थान पर, या इसकी जगह या इसके स्थान पर, हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है कि जैसे मैंने कहा यार ये आई मीन इंग्लिश की ग्रामर की वीडियोस की जगह ना आप अगर इंग्लिश की स्पोकन की वीडियोस बनाते तो ज़्यादा बेटर था, ठीक है। क्लियर हुआ? यानी इसकी जगह ये करते तो अच्छा रहता। तो के बजाय या की के स्थान पर इस तरह से हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे हमने कहा इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जनरली जब हम इंस्टेड ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया? हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, यानी इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग, यानी ब्लेम करने की स्थान पर, ब्लेम करने के बजाय। ब्लेम मतलब किसी को इल्ज़ाम लगाना, किसी पर आरोप लगाना। तो आरोप लगाने के स्थान पर अदर्स, यानी दूसरों पर, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, यानी दूसरों को इल्ज़ाम लगाने के बजाय वी शुड डू एन इंट्रोस्पेक्शन। ये बहुत काम की चीज़ है। आप इंग्लिश की ग्रामर सीख रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इन सेंटेंस से भी सीखिए, राइट। तो यानी कि दूसरों को ब्लेम करने के बजाय वी शुड डू एन इंट्रो इंस्पेक्शन। इंट्रो इंस्पेक्शन मतलब आत्म मंथन करना, अपना खुद का इंस्पेक्शन करना कि कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ। क्योंकि हमारे, आप एक चीज़ देखिए कि थोड़ी सी ज्ञान की बात है कि एक छोटा सा ईश्वर का नियम है, जब भी हम किसी को, या आपने सुना होगा लेकिन आप समझिएगा कि जब भी हम किसी को ऐसे बोलते ना, तूने किया था, तुझे याद है ऐसे किया था, तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, तो हम कितनी उंगलियां कर रहे हैं? ओनली 1 फिंगर। लेकिन आप देखिए ये 3 उंगली मेरे अंदर आ रही है, मेरे पास आ रही है कि बेटा उसकी एक गलती है, लेकिन हो सकता है तुम्हारी 3 गलतियाँ। और ये आप देखिए अंगूठा जनरली ऐसे ही रहता है। इसका मतलब आप ब्लेम उसको कर रहे हो, अपनी 3 गलतियों को नहीं देख रहे। लेकिन कोई बात नहीं, ईश्वर आपको देख रहा है, वो यूनिवर्सल पावर्स आपको देख रही है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत प्यारा सेंटेंस है कि दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय हमें अपने खुद की जांच करनी चाहिए, हमें खुद को भी चेक करना चाहिए। इंट्रो इंस्पेक्शन का मतलब होता है खुद को अंदर से चेक करना। अंदर का मतलब अपने अंदर, यानी कि मेरे अंदर जो चल रहा है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस इज यू कुड कॉल अ स्पेड अ स्पेड। यू कुड कॉल अ स्पेड इंस्टेड ऑफ टॉन्टिंग द पीपल, ठीक है। यू कुड कॉल अ स्पेड अ स्पेड, स्पेड अ स्पेड, ये आपका कॉल अ स्पेड, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए अगर लिख रहे हैं तो। ये बहुत प्यारा आपका ईडियम है, ठीक है, फ्रेज आप कह सकते हैं इसको। ये आपके, इसका मतलब क्या होता है? टू कॉल अ स्पेड का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्टवादी होना, लोगों के जो कहना वो मुंह पे कहना, मतलब पीछे बुराई ना करना, मुंह पे कहना। तो इसका मतलब क्या हुआ? यू कुड कॉल अ स्पेड, आप जो है वो सामने कह सकते हो इंस्टेड ऑफ टॉन्टिंग द पीपल, बजाय इसके कि आप लोगों को ताने मारो। मतलब कि इनडायरेक्टली कहते हैं ना, टॉन्ट करते हैं, तो टॉन्ट करने के स्थान पर आप लोगों को साफ साफ भी बोल सकते हो जो उनसे कहना है। इनडायरेक्टली ना कह के आप उन्हें डायरेक्टली भी कह सकते हो। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा लाइन है। आप चाहे तो ये जो अच्छी लाइन्स आपको लग रही हैं, इनको गोल्डन स्टेटमेंट करके आप अपने रूम में भी लगा सकते हैं, ताकि कुछ एक अच्छी क्वालिटी आप ग्रहण कर पाए, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट करते हैं, ज्ञान तो बांटते रहेंगे। तो ये हमारा है आज का लास्ट, इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ का मतलब के बजाय, इंस्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद। इसे आप हिंदी में लिखते रहिएगा, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग अपने को नहीं आती। तो एज मच आई कुड डू, बहुत एफर्ट्स लगाए हैं हमने, ठीक है। हम टेक्निकली थोड़े से आई एम टाइट फिस्टेड, ठीक है, हाथ तंग है हमारा थोड़ा सा। तो जो भी कर पा रहे हैं, आई होप दैट यू विल मैनेज दैट थिंग, राइट। सो इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है, इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, मतलब इसके बाद भी। जैसे कहते ना, इतनी बदतमीजी करने के बावजूद ना ये बंदा शर्म महसूस ही नहीं कर रहा है, इसको अपनी गलती पता ही नहीं चल रही है। होता है ना ऐसा, जैसे हम लोग कहते हैं कि मतलब
इतनी बातें सुनने के बाद भी, इतनी बातें सुनने के बाद भी, इतनी बातें सुनने के बावजूद भी तुम यहीं बैठे हुए हो, कितने बेशरम हो तुम। क्लियर। तो ये जो इतनी बातें सुनने के बाद भी, ठीक है, बावजूद, के बावजूद, के बावजूद, के जरूर लगाना है, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद। जैसे हमने कहा आई एम सो प्राउड दैट, आई एम सो प्राउड यानी मुझे बहुत गर्व है। किस बात पर गर्व है भाई? इन स्पाइट ऑफ गोइंग थ्रू ऑल ऐसे टेस्ट फाइनली आई सक्सीड। ठीक है, मुझे अपने ऊपर बड़ा प्राउड है। क्या प्राउड है? दैट मतलब कि, ठीक है, मुझे अपने ऊपर बहुत गर्व है कि इन स्पाइट ऑफ गोइंग थ्रू ऑल ऐसे टेस्ट। इसको अंडरलाइन कर दीजिए। ऐसे टेस्ट का मतलब होता है लाइफ में जब हम परेशानियों से गुजरते हैं, ठीक है, तो उन परेशानियों से जब गुजरना होता है उसको हम कहते हैं गो थ्रू द एसिड। एसिड टेस्ट का मतलब परेशानियाँ, ठीक है, हर्डल्स इसको हम कह सकते हैं। परेशानी जब बहुत बुरी तरह से हम लोग टूटते हैं, बिखरते हैं, तो जब हम एक बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं तो वो हमारे एसिड टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो आई एम प्राउड, मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ, मतलब मुझे बहुत प्राउड है कि इन स्पाइट ऑफ गोइंग थ्रू ऑल एसिड टेस्ट, मतलब इतने सारी कठिनाइयों के, इतने सारे जो मेरे इम्तिहान हुए, इम्तिहान कह सकते हैं, इतने सारे जो मेरे जीवन के इम्तिहानों के बावजूद, इतने सारे जीवन के इम्तिहानों के बावजूद फाइनली आई सक्सीड, मैं फाइनली क्या हो गई? सफल हो गई। मतलब कि मुझे बहुत गर्व है अपने ऊपर कि इतने सारे कष्टों को भोगने के बाद भी, इतने सारे कष्टों को भोगने के बाद फाइनली मैं कामयाब हो गई, ठीक है। उसके बाद इन स्पाइट ऑफ योर ऑल ब्लंडर्स, इन स्पाइट ऑफ योर ऑल ब्लंडर यानी ब्लंडर्स, ये भी नया वर्ड है, आपको कुछ नए वर्ड्स भी दे रहे हैं हम, राइट। तो ये वर्ड्स आप अपनी वोकैबुलरी में यूज़ कीजिए, हिंदी में यूज़ कीजिए, शब्द इंग्लिश में लीजिए, ताकि आपको आज जो वर्ड सीख रहे हैं उनको आज ही यूज़ कीजिए, ठीक है। सो ब्लंडर्स का मतलब होता है, एक तो होता है मिस्टेक, मिस्टेक मतलब छोटी मोटी गलती, पैटी मिस्टेक्स। लेकिन ब्लंडर जब ये छोटी मोटी गलती नहीं होती, जब ये बहुत बड़ी गलती होती है ना, तो इसको हम कहते हैं ब्लंडर, ठीक है। यार ये तेरी मिस्टेक नहीं है, तेरा ब्लंडर है, यू हैव मेड द ब्लंडर्स, इट इज़ अ ब्लंडर, ठीक है। छोटा सा ही सेंटेंस रख लो, यार दैट इज़ अ ब्लंडर, इट्स अ ब्लंडर, इट्स माई ब्लंडर, कुछ भी, बस ब्लंडर आपको बताना चाहिए, होना चाहिए। ब्लंडर का मतलब भारी भूल, बड़ी मिस्टेक, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ योर ऑल ब्लंडर्स यानी तुम्हारी इतनी सारी बिग बिग मिस्टेक के बावजूद, ठीक है, तुम्हारी इतनी गलतियों के बावजूद, इतने मतलब पाप के बावजूद, यू हैव मेड मतलब जो कि तुमने किए हैं, ब्लंडर्स जो तुमने किए हैं, शी इज गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू यू, वो तुम्हें एक मौका दे रही है। यानी कि मतलब तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करने के बावजूद भी वो तुम्हें मौका दे रही है, ठीक है। तो ये हमारे आज के हम इतने रखते हैं, 4 हो चुके हैं, ठीक है। सो अगेन अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपको पता है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कर लिया है तो इसे और ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम लोग जल्द से जल्द ऑनलाइन क्लासेस में आपस में एक दूसरे को फेस टू फेस भी मिल सके, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।